हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? शिवांगी, खुशी, चिंटू, विभा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाए सारे बच्चे, फिर शुरू करेंगे। विवेक, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? राज, प्रीति, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अंकित, मनीष, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूं, तुम सभी बताओ कैसे हो भाई? रॉकी कुमार, गुड इवनिंग। श्रेया, गुड इवनिंग। मनीष, दीपक, अनुप्राश, मैं अच्छा हूं, तुम बताओ कैसे हो? गोलू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। शिवांग, गुड इवनिंग। तो हम कल पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस कर रहे थे, किए सभी बच्चों ने? पोलर फॉर्म के क्वेश्चन किए बच्चों ने? बताओ। रोशन, हेलो। पोलर फॉर्म के क्वेश्चन हुए? आज थोड़े और क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के। आज थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे पोलर फॉर्म के। आज का टाइम और देंगे पोलर फॉर्म को। कल से हम नए क्वेश्चंस करेंगे। कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। चैप्टर नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। टेस्ट डिस्कशन रह गया। चलो टेस्ट का डिस्कशन कल कर देंगे। विभा, डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? ये कैसा क्वेश्चन हुआ राज? जय श्री राम। अमन, चलो करें कुछ क्वेश्चन और करते हैं पोलर फॉर्म के। लेवल 2 में से कर लेते हैं कुछ। लेवल 2 में से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? और फिर आगे बढ़ेंगे। सर, my math teacher do not give me PCM as a subject now because of less marks in maths in board, then what I do? भाई ले लो, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है। ऐसे जबरदस्ती कोई टीचर थोड़ी ना कर सकता है। मनाओ उनको, पेरेंट्स से बात करवाओ कि भाई सर मेरे को साइंस पढ़नी है। बोलो उनको कि साइंस पढ़ूंगा सर मैं। चलो कुछ क्वेश्चन करें, लेवल 2 के करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस। चलो जैसे कि अच्छे क्वेश्चन करते हैं कुछ। कह रहा है पोलर फॉर्म निकालो किसकी? z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन में कोस पाई बाई 3 प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 3। इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है? पोलर फॉर्म निकालनी है। ठीक है, दोनों का कर लेंगे, ठीक है? चलो इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। पोलर फॉर्म निकालने से पहला काम तो हमारा ये है कि ये चेक करना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है? तो चेक करो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन क्या रहा है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो z क्या बनेगा तुम्हारा? 1 माइनस आयोटा अपॉन में कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 कितना होता है? कोस 60 डिग्री। तो 1/2 प्लस का आयोटा साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2, ठीक है? तो z क्या बन गया तुम्हारा? एलसीएम जो 2 आएगा उसको ऊपर ले जाते हैं। जो 2 एलसीएम आएगा उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन में 1 प्लस आयोटा √3। अब इसको क्या करो? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, बताओ क्या बन रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, ठीक है? तो इसका क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे। 1 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा √3 से डिवाइड, ठीक है? तो z क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2 माइनस
2√3 आयोटा, और 2 आयोटा से करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2√3 आयोटा स्क्वायर, 2√3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, √3 आयोटा का स्क्वायर। तो z कितना हो जाएगा तुम्हारा, z हो जाएगा तुम्हारा 2। देखो इन दोनों में से माइनस का आयोटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर से, बीच वाले दोनों के अंदर से माइनस का आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 2√3 प्लस का 2, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर को माइनस लिख दोगे तो 2√3, माइनस का 2√3 अपॉन में 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे -1, तो z क्या बन जाएगा 2 माइनस का 2√3, ये जो 2 है इसके साथ माइनस का 2√3 माइनस का आयोटा 2√3 प्लस 2 अपॉन में ये कितना बन गया तुम्हारा 1 प्लस का 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। अब इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो, तो 2 माइनस 2√3 बाई 4 माइनस का 2 माइनस का आयोटा 2√3 प्लस का 2 अपॉन में 4, ठीक है। 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काट दो, दोनों में से, दोनों के अंदर से क्या कर दो 2 कॉमन लेके कट कर दो, ठीक है। तो z क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का √3 बाई 2 माइनस का आयोटा 1 प्लस √3 बाई 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा, एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। यहां तक देखो तुम्हारा यही बन रहा है, यहां तक देखो क्या यही बन रहा है, यहां तक यही बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ जल्दी से बताओ। सर फोर्थ स्टेप में 2√3 आयोटा होगा, 1 2 3, अरे आयोटा कॉमन ले लिया भाई, आयोटा कॉमन ले लिया, इनको पता ही नहीं अभी तक, 2 दिन हो गए करवाते करवाते। मेगा का यही बन रहा है, तो यहां तक आ गया z, यहां तक आ गया z, ठीक है। तो यहां से अब a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है तुम्हारी 1 माइनस √3 बाई 2, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 1 प्लस √3 बाई 2, ये है। a पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ, a जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाँ अभी मैं बात कर रहा हूं शिवांग उसी के बारे में। a जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहीं फंसोगे, बस यहीं फंसोगे। a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ, a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो सबको पॉजिटिव लग रही है, विवेक को, खुशी को, प्रीति को, सबको पॉजिटिव लग रही है। अब मेरे को ये बताओ जरा √3 कितना होता है, √3 होता कितना है, √3 अप्रोक्सीमेटली होता है 1.73, √3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1.73 होता है। अब बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। √3 1 से बड़ा होता है कि छोटा है, खुद सोचो। √3 जो है वो 1 से बड़ा होता है, √3 जो होता है वो क्या होता है 1 से बड़ा। अब 1 से बड़े नंबर को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा,
नेगेटिव आएगा। तो ए की वैल्यू नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव है। ए की वैल्यू नेगेटिव है और बी की वैल्यू तो नेगेटिव दिख ही रही है क्योंकि ये सारा का सारा पॉजिटिव है, इसके बाहर नेगेटिव है। तो ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। ए भी नेगेटिव है तुम्हारा और बी भी नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलेगा? 180 माइनस थीटा और इसका माइनस, ऐसे निकलेगा, है ना, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग अंजू। ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो थर्ड वाला निकलेगा। पहले तो आर्ग्यूमेंट निकालो। आर्ग्यूमेंट कितनी आएगी? आर्ग्यूमेंट आएगी रूट में ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस रूट में बी स्क्वायर, वन प्लस रूट 3/2 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, और देखो कितना आ रहा है। तो यहां तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 2√3, और यहां पे भी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2√3। तो 2√3 से 2√3 तो कट गया। 4 प्लस 4 कितना आ गया? √8/4। तो कितना बन गया? √2 बन गया। कितना बन गया? √2। तो ये आ गया तुम्हारा r, ये आ गया तुम्हारा r। r कितना हो गया तुम्हारा? √2। r कितना हो गया तुम्हारा? √2। ठीक है, r की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे थीटा। तो अब क्या निकालेंगे? tan थीटा निकालेंगे पहले। tan थीटा कितना आएगा? b/a। tan थीटा कितना आएगा? b/a। तो b/a कर दो। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 प्लस √3/2, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये जो माइनस है इसको नीचे ले आऊं, ये जो माइनस है उसको इसके अंदर एडजस्ट कर दूं, तो √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 बन गया। ये √3 + 1 और √3 - 1 बन गया tan थीटा। अब ये बतानी है तुम्हें ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहां होगी ये वैल्यू, ये वैल्यू बतानी है तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में कहां होगी। अब पहले तो ये वैल्यू निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होगी। देखो पहले तो निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होगी, फिर उसको पहुंचाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, कल मैंने सिखाया था, फिर उसको पहुंचाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में और फिर उसको पहुंचा देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारा एंगल बनेगा, ये हमारा एंगल बनेगा। ठीक है, चलो तो ये बताओ ये वैल्यू कहां मिलती है? देखी देखी वैल्यू लग रही है क्या? ये तुम्हें देखी देखी सी वैल्यू लग रही है? देखो हमारे को क्या दिया हुआ है? √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 दिया हुआ है। ये देखनी है कहां होती है। देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, 1/1 + √3 अपॉन में 1 माइनस, ऐसे लिख सकता हूं। इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बताओ। गुड इवनिंग निशांत। इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यही आएगा, एलसीएम लूंगा तो यही आएगा। ठीक है, और क्या ये तुम्हारा टेंजेंट ऑफ, क्या ये तुम्हारा टेंजेंट ऑफ 45 प्लस में 30 डिग्री का काम नहीं कर रहा? हाँ है ना?
क्योंकि tan 45 प्लस थीटा कितना होता है? tan 45 प्लस थीटा होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। क्योंकि जब तुम tan 45 प्लस थीटा खोलोगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan 30, 1 प्लस tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 30, ये बनेगा। और tan 30 कितना होता है? 1 बाई रूट टू। tan 30 होता है 1 बाई रूट टू, है ना? तो एक्चुअली में ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पे कितनी बनेगी? tan 75 डिग्री बनेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो ही करवा रहा हूं सुमित। थैंक यू निशांत, वेलकम। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये वाली वैल्यू कितने पे आएगी? tan 75 डिग्री पे आएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उसको तो ये देखते ही याद आ गया होगा, क्योंकि हमने tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। उसके अंदर हमने tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाली थी ऑलरेडी, है ना? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि यहां से थीटा मेरा कितना निकलेगा? देखो अब यहां से थीटा निकला है, यहां से थीटा निकला है, तो हमें इस थीटा को पहले तो पहुंचाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले तो हमें इस थीटा को पहुंचाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर इसको पहुंचाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये मेरा एंगल बनेगा। पहले तो थीटा को पहुंचाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फिर बनाना पड़ेगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये माइनस का 105 डिग्री बनेगा, माइनस का 105 डिग्री बनेगा। क्योंकि देखो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम निकालते थे, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कल मैंने निकाला था। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 है और थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो मैंने क्या कहा था? ये आएगा 30 डिग्री, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करो और फिर माइनस कर दो, है ना? तो सेम वही चीज की है मैंने यहां पे। तो अगर मैं यहां पे तुम्हारा थीटा माइनस का 105 डिग्री लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल विभा। अगर मैं यहां पे थीटा तुम्हारा माइनस का 105 डिग्री लिख रहा हूं तो कोई समस्या तो नहीं है? इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा के, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा के 15 पे कट जाएगा। 15 को 7 से करोगे तो 105 और 15 को 12 से करोगे तो ये। कहने का मतलब माइनस का 7 पाई बाई 12, माइनस का 7 पाई बाई 12 ये एंगल बनेगा। और एंगल भी आ गया और आर्ग्यूमेंट भी आ गई, तो ये हो गया √2 कोस माइनस का 7 पाई बाई 12 प्लस का आयोटा साइन माइनस का 7 पाई बाई 12। ठीक है, तो ये तुम्हारी बन गई पोलर फॉर्म। ये क्या बन गई? तुम्हारी पोलर फॉर्म बन गई। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात बताओ? बोलो, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया? अरे भाई पोलर फॉर्म यही तो थी। आर आ गया, थीटा आ गया। कल वाला साफ करके आते हो एकदम, कल वाला एकदम साफ करके आते हो ऐसा लगता है। आर आ गया और थीटा आ गया, तो फिर यही तो बनी थी आर कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, यही तो बनी थी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन करते हैं कुछ, देखो।
कह रहा है एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, नहीं शिवांक नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़े से अलग क्वेश्चन है ये, 2 cos 0 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 0 डिग्री इंटू में 4 cos 90 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 90 डिग्री। ये है। इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कैसे करोगे बताओ? इस नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सोचो कैसे करोगे? इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करोगे, सोचो। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो, इसको सोल्व करने मत बैठ जाना कि भाई मैं कोस की वैल्यू रखूंगा, मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, मैं उसकी वैल्यू रखूंगा। इन सब चक्कर में मत बैठ जाना, ठीक है? कि भाई मैं इसकी वैल्यू रखूंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर बना के देखूंगा कि क्या बन रहा है और फिर उसके बाद करूंगा। हम यहीं से करने की कोशिश करते हैं। देखो कोई बात नहीं, तो कर लेना, मैंने करवा तो दिया शिवांग। तो देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब यहां पे ना कोस की पहले दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो। कोस की, चलो मैं तुम्हें ना एक जनरल एक्सप्रेशन करवाता हूं, फिर तुम्हें समझ आएगा। देखो फिर डायरेक्ट कर देंगे। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कोस ए प्लस का आयोटा साइन बी, कोस ए प्लस का आयोटा साइन ए और कोस बी प्लस का आयोटा साइन बी है, ये है मान लो। ठीक है, नमस्ते प्रथम, ये है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाओ, कोस ए की मल्टीप्लाई दोनों से करवाओ। तो कोस ए की मल्टीप्लाई कोस बी से करवाओगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी। और कोस ए की मल्टीप्लाई यहां करवाओगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा कोस ए साइन बी, आयोटा कोस ए साइन बी। अब आयोटा साइन ए की करवाओ। जब आयोटा साइन ए की करवाओगे तो बन जाएगा आयोटा साइन ए कोस बी, प्लस में आयोटा साइन ए की आयोटा साइन बी से करवाओगे तो आयोटा स्क्वायर साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन ए साइन बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कोस ए कोस बी, आयोटा स्क्वायर को अगर मैंने -1 लिख दिया, आयोटा स्क्वायर को अगर मैं -1 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस का साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन ए साइन बी। और इन दोनों के अंदर से अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोस ए साइन बी प्लस का साइन ए कोस बी, प्लस का साइन ए कोस बी, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कोस ऑफ ए प्लस बी, ये तो हो जाएगा तुम्हारा कोस ऑफ ए प्लस बी, प्लस में आयोटा, यहां पे देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी,
ये क्या बन गया तुम्हारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा क्या बन गया कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस का आयोटा साइन ए प्लस बी। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ। अगर ये बात समझ में आ गई तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझ आई ये बात। तो देखो ये भी यही बन रहा है, कोस ए आयोटा साइन ए कोस बी आयोटा साइन बी। तो अगर मैं इसको भी लिखूं तो ये क्या बनेगा कोस ऑफ ए प्लस बी। ए का काम कर रहा है 0 डिग्री और बी का काम कर रहा है 90 डिग्री, प्लस में आयोटा साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, है ना, 0 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं डायरेक्टली यहां से, अब तो समझ गए होगे। इसको मैं डायरेक्टली यहां से ये लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 8 टाइम्स कोस 90 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 90 डिग्री। ये लो बन गई पोलर फॉर्म। यही तो पोलर फॉर्म होती है, और क्या होती है, यही तो पोलर फॉर्म होती है। बन गई पोलर फॉर्म। आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और करवाता हूं। अगर मैं तुमको कैलकुलेट करवाऊं कोस ए प्लस आयोटा साइन ए अपॉन में कोस बी प्लस आयोटा साइन बी, तो ये क्या बनेगा, ये देखें ये क्या बनेंगे, ये देखें ये क्या बनेंगे कोस ए प्लस आयोटा साइन ए प्लस अपॉन में कोस बी प्लस का आयोटा साइन बी। ठीक है, जैसे यहां पे ये दोनों चीजें मल्टीप्लाइड थी, जहां पे ये दोनों चीजें मल्टीप्लाइड थी, अब यहां पे मैं क्या क्या कर रहा हूं, दोनों चीजें डिवाइड कर रहा हूं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करके। इसको कैसे सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करके। ठीक है, तो देखो ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वैसे ही जैसे पीछे किया था, कोस ए कोस बी माइनस का आयोटा कोस ए साइन बी, आयोटा साइन ए कोस बी, और आयोटा साइन ए की आयोटा साइन बी से कराओगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। और नीचे क्या हो गया देखो, नीचे हो गया तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, तो कोस स्क्वायर बी माइनस का आयोटा साइन बी का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं, -1, आयोटा स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं -1, तो यहां पे -1 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। यहां से इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लो, यहां से इन दोनों में से क्या कर लो, आयोटा को कॉमन ले लो, तो प्लस वाले को पहले लिख दो साइन ए कोस बी, और माइनस वाले को बाद में लिख दो माइनस का कोस ए साइन बी। अपॉन में क्या बन गया, कोस स्क्वायर बी, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे -1, तो प्लस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी, प्लस में आयोटा, ये क्या बन जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी।
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ ए माइनस बी, अपॉन में कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1 होगा, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1 होगा, तो वो नहीं आएगा। तो अगर डिवीजन में है तो कोस ए माइनस बी प्लस आयोटा साइन ए माइनस बी बन जाएगा, अगर डिवीजन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगे। अब देखो मैं तुमसे कहता हूं कि एक और हलवा क्वेश्चन करो, एक और हलवा क्वेश्चन करो, इसकी पोलर फॉर्म बताओ क्या बनेगी। 9 इंटू में कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री अपॉन में 3 इंटू में कोस 45 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 45 डिग्री। बताओ इसकी पोलर फॉर्म बताओ। बोलो। गुड इवनिंग राकेश, वेरी गुड विभा, वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, ये क्या दे रखा है तुम्हें, कोस ए प्लस आयोटा साइन ए अपॉन में कोस बी प्लस आयोटा साइन बी, ठीक है। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3, एंगल्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे 3 कोस 45 प्लस का आयोटा साइन 45, ये पोलर फॉर्म बन गई। क्लियर। चलो और करवाता हूं मैं क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ Z1 and Z2 are if Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 and mod of Z1 is equal to Z2 and आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, ठीक है। देन शो दैट Z1 जो है ना वो किसके बराबर होगा, माइनस का Z2 कॉन्जुगेट के, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। Z1 जो होगा वो क्या होगा, माइनस का Z2 का कॉन्जुगेट। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, खतरनाक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे लेवल 2 में से उठाया, अच्छा क्वेश्चन है। चलो करें, चलो बढ़िया क्वेश्चन करते, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पोलर फॉर्म से ही होगा। मैंने Z1 को मान लिया R कोस थीटा
कोस थीटा 1 प्लस का आयोटा साइन थीटा 1। ये तो मैंने मान लिया Z1 को, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान लिया, यहां पे R1 बोल देते हैं, ठीक है इसको भी। और Z2 मैंने बोल दिया R2 कोस थीटा 2 प्लस का आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है, आयोटा साइन थीटा 2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान लिए, ठीक है। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए, क्या, Z1 ये मान लिया और Z2 ये मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब ध्यान से सुनना, जब करवा रहे हो मेरे से इस लेवल का क्वेश्चन, जब मेरे से इस लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हो तो उस लेवल का माइंड खोल के रखो, ठीक है। जो जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। इस लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हो तो उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी रखो। हर बात पे ये नहीं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें भी, तो समझो बातों को। तो कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ठीक है, तो मैंने मान लिया Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है कि वो Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस सेम है, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस सेम है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस R ही तो होता है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस तुम्हारा R ही तो होता है, बोलो हाँ है ना। अगर मैं Z इज इक्वल टू R कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा लिखता हूं तो क्या R तुम्हारा मॉडुलस ऑफ Z ही नहीं होता है, बताओ। क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z ही तो ये बताया था मैंने तुम्हें, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कल की क्लास में यही तो बताया था कि R क्या होता है, मॉडुलस ही होता है ना। इसका मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है, R1 जो है वो R2 के बराबर दिया हुआ है। R1 जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, R2 के इक्वल दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। R1 जो है वो R2 के इक्वल दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेयर R1 इज इक्वल टू R2, तुम्हें ये दिया हुआ है, R1 और R2 बराबर है, ये गिवन है मेरे को। अब आगे की कंडीशन पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, पाई। ये भी दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है विभा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का सम कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। Z1 की आर्ग्यूमेंट कितनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये कंडीशन भी गिवन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या दिया हुआ है तुम्हें, पाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की आर्ग्यूमेंट है क्या, Z1 की आर्ग्यूमेंट है थीटा 1, एंगल को ही तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, एंगल को ही तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और Z2 की आर्ग्यूमेंट क्या है, Z2 की आर्ग्यूमेंट है थीटा 2, Z2 की आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है तुम्हें, पाई दिया हुआ है। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है तुम्हें, पाई दिया हुआ है। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, Z1 को ये शो करना है, हमें क्या करना है, Z1 को ये शो करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से थीटा 1 की वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा 2, हाँ है ना। यहां से थीटा 1 की वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा 2। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। कुछ भी तो नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है अभी तो, बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानने हैं और जो दिया हुआ था वो लिखा है बस। अब मेरे को Z मैंने क्या मान के चलाऊं, मैं Z1 मान के चलाऊं मैं R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये मान के चलाऊं, ये मान के चलाऊं मैं। तो R1 की जगह पे मैं R2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। R1 की जगह पे मैं R2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर दिए हुए हैं। R1 की जगह तो लिख दिया मैंने R2, R1 की जगह तो मैंने लिख दिया R2। और कोस थीटा 1 जो थीटा 1 है, थीटा 1 की जगह मैं लिख रहा हूं पाई माइनस थीटा 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थीटा 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस थीटा 2, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे ऑलरेडी गिवन थी, ये दोनों चीजें मुझे ऑलरेडी क्या थी, गिवन थी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बन गया R2। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव
माइनस का कोस थीटा 2 हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा 2 हो जाएगा। और कोस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा आयोटा साइन थीटा 2, ये बन जाएगा आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल लूं, इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माइनस अगर कॉमन निकाल लिया तो माइनस का R2, माइनस का R2 कोस थीटा 2, ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को कॉमन निकाल लिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं Z2 का कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या बनेगा, अगर मैं Z2 का कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या आएगा, इस Z2 का कॉन्जुगेट ले लो तो क्या आएगा, Z2 का कॉन्जुगेट आएगा R2 कोस थीटा 2, कॉन्जुगेट लेना सिखाया था ना, बस उसको इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो, तो कोस थीटा 2 माइनस का आयोटा साइन थीटा 2 हो जाएगा। यही होएगा Z2 का कॉन्जुगेट, यही होगा क्या, Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, यही होगा क्या, Z2 का कॉन्जुगेट, है ना। और ये देखो यही तो बन रहा है, इतना इतना देखो ये क्या है, क्या ये Z2 का कॉन्जुगेट नहीं है, ये इतना इतना देखो ये क्या बन रहा है, Z2 का कॉन्जुगेट नहीं बन रहा। तो क्या मैं इसको माइनस में Z2 का कॉन्जुगेट नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको Z2 का कॉन्जुगेट नहीं लिख सकता, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था क्या, Z1 इज इक्वल टू माइनस में Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 इज इक्वल टू माइनस में Z2 का कॉन्जुगेट, यही प्रूव करना था। बताओ कोई मुश्किल है, समझ गए, बोलो। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ Z1, Z2 and Z3, Z4 are two pairs of conjugate complex numbers, are two pairs of conjugate complex numbers, then prove that। तो कह रहा है कि फिर प्रूव करो, then prove that आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में Z4 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन में Z3 कितनी आएगी, 0 आनी चाहिए। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। चलो करें, देखो क्या दिया हुआ है हमें, Z1 Z2 और Z3 Z4।
आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर का मतलब क्या है कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि Z1 जो है ना, Z1 तो कॉन्जुगेट है Z2 का, ये दिया हुआ है, और जो Z3 है वो कॉन्जुगेट है Z4 का। ये चीज तुम्हें गिवन है, ये चीज तुम्हें क्या है, गिवन है। आ गई बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो क्या उनका मॉडुलस बराबर होगा, हाँ है ना? मान लो मैंने कह दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू, मैंने ये चीज तुम्हें बताई भी थी, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, इसका कॉन्जुगेट अगर A माइनस आयोटा B है, अगर इसका कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा B है, तो इन दोनों का जो मॉडुलस होगा वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों का जब मॉडुलस निकालेंगे, इसका मॉडुलस भी रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, और इसका मॉडुलस भी रूट में A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर, तो सेम ही आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं तो उनका मॉडुलस हमेशा सेम आता है। आ रही है बात समझ में? तो इसका और इसका मॉडुलस, यहां से क्या पता लग रहा है मेरे को कि Z1 का जो मॉडुलस आएगा वो ही Z2 का मॉडुलस आएगा, पहली बात तो, और जो Z3 का मॉडुलस आएगा वो ही Z4 का मॉडुलस आएगा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने Z1 मान लिया, तुम्हें क्या Z1 मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया R1 साइन थीटा, या R1 क्या चलो R1 मान लो, R1 साइन थीटा 1 प्लस का आयोटा, सॉरी साइन थीटा 1 नहीं, कोस थीटा 1 प्लस का आयोटा साइन थीटा 1, ये तो मान लिया मैंने क्या, Z1। ये मैंने Z1 मान लिया, जैसे पीछे मानना था वैसे ही मान लिया। अब Z2 क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। Z2 क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा तो वो Z2 हो जाएगा। तो Z2 ऑटोमेटिकली ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? Z2 ऑटोमेटिकली ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, तो इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा तो Z2 आ जाएगा। तो Z1 माना तो Z2 अपने आप आ गया। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि लेट Z1 इज इक्वल टू दिस, देन Z2 ये हो जाएगा। अरे भाई Z1 का कॉन्जुगेट Z2 दिया हुआ है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 दिया हुआ है, तो मैंने Z1 मान लिया तो Z2 अपने आप आ जाएगा, उसका कॉन्जुगेट ले लूंगा, उसका कॉन्जुगेट ले लूंगा। ठीक है, और अगर मैं सिमिलरली ये भी मान लूं कि लेट Z3 क्या होगा तुम्हारा, Z3 मैंने मान लिया R2 कोस थीटा 2 प्लस का आयोटा साइन थीटा 2, ये मान लिया Z3, तो Z4 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि Z4 इसका कॉन्जुगेट है। Z4 इसका कॉन्जुगेट है तो R2 आ जाएगा तुम्हारे पास कोस थीटा 2 माइनस का आयोटा साइन थीटा 2, माइनस का आयोटा साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। तो Z1 मान लिया तो Z2 अपने आप आ गया, Z3 मान लिया तो Z4 अपने आप आ गया। ये बात मानी, ये बात मान ली। ठीक है, क्लियर है ना ये बात तुम्हें? अब मेरे को एक बात बताओ, अभी अभी जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी करवाई ना, उसका काम भी आएगा, अब थोड़ा सा उसका यूज भी होगा। देखो, उसने हमें क्या निकलवाई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3। तो सबसे पहले तुम निकालो Z1 अपॉन Z4 क्या बनेगा, सबसे पहले निकालो Z1 अपॉन Z4 बनेगा क्या, फिर उसकी आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो Z1 अपॉन में Z4 निकालो, Z1 तो ये रहा और Z4 ये रहा, Z1 तो ये रहा और Z4 ये रहा। तो Z1 तो रख दूंगा मैं क्या, R1 कोस थीटा 1 प्लस का आयोटा साइन थीटा 1, और Z4 क्या मैं रख दूंगा, Z4 ये नीचे वाला R2
कोस थीटा टू माइनस का आयोटा साइन थीटा टू। ठीक है, अब अभी मैंने तुम्हें ये रिजल्ट बताया था ना, ये वाला रिजल्ट याद होगा ना, अभी तो ये वाला रिजल्ट याद होगा। कोस ए प्लस का आयोटा साइन है, कोस बी प्लस का आयोटा साइन भी, अगर इनको डिवाइड करवा रहे हो तो वो क्या बनेगा, कोस ए माइनस बी प्लस का आयोटा साइन ए माइनस बी। अभी अभी बताया ना ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट अब मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर उससे पहले नीचे वाले को ना सही से लिखना पड़ेगा, नीचे वाले को भी ऊपर वाले के जैसा लिखना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऊपर वाले को तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोस थीटा वन प्लस का आयोटा साइन थीटा वन। नीचे वाले को मैं क्या कह रहा हूं, कोस ऑफ माइनस का थीटा टू प्लस का आयोटा साइन माइनस का थीटा टू। ये थीटा टू जो था इसको माइनस में लिख दिया, तभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, क्योंकि कोस माइनस थीटा टू तो प्लस का ही रहेगा, कोस पे तो माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं। साइन वाला जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, साइन वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो यही तो बनेगा अपने आप, यही तो बनेगा अपने आप, है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। अब एंगल क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा R1 बाई आर टू, R1 बाई आर टू, ये बन जाएगा तुम्हारा कोस ऑफ थीटा वन, और ये तो हो गया A और ये हो गया B, तो A माइनस B करना है, तो थीटा वन माइनस में थीटा टू, माइनस का थीटा वन और माइनस में माइनस का थीटा टू, प्लस का आयोटा साइन थीटा वन और माइनस में माइनस का थीटा टू, क्योंकि एंगल घटाना है। तो नीचे वाला एंगल तो तुम्हारा माइनस का थीटा टू है, नीचे वाला एंगल माइनस का थीटा टू है, तो माइनस में ये हो जाएगा। तो तुम्हारा जो Z1 अपॉन में Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर बचा फाइनली, वो ये बन गया R1 अपॉन में R2 कोस ऑफ थीटा वन प्लस का थीटा टू प्लस का आयोटा साइन थीटा वन प्लस का थीटा टू, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में Z4 क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तुम्हारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसकी आर्ग्यूमेंट क्या बन गई, आर्ग्यूमेंट इसका एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसका एंगल होता है। तो एंगल कितना बन गया, थीटा वन प्लस थीटा टू बन गया। आर्ग्यूमेंट कितनी बन गई इसकी, थीटा वन प्लस थीटा टू बन गई। ये तो बन गई Z1 बाई Z4 की। एकदम फोटोकॉपी तरीके से हम किसकी निकालेंगे आर्ग्यूमेंट, Z2 अपॉन Z3 की, Z2 अपॉन Z3 की आर्ग्यूमेंट निकालेंगे एकदम ऐसे ही। Z2 क्या है तुम्हारा, Z2 दे रखा है ये R1 कोस थीटा वन माइनस का आयोटा साइन थीटा वन, ये तो तुम्हारा क्या है Z2 है। Z3 हमने क्या माना है, R2 कोस थीटा टू प्लस का आयोटा साइन थीटा टू, ये माना है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या जरूरत है, ऊपर वाले को सही करने की जरूरत है। ऊपर वाले को सही करो। ऊपर वाला कैसे सही होगा, उसको लिखेंगे कोस ऑफ माइनस का थीटा वन प्लस में आयोटा साइन माइनस का थीटा वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है स्टैंडर्ड। और नीचे क्या है, कोस ऑफ थीटा वन, ये एकदम ऐसे ही सेम है, प्लस का आयोटा साइन थीटा टू, है ना। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा जो Z2 बाई Z3 है वो R1 अपॉन में R2 कोस ऑफ माइनस का थीटा वन और माइनस का थीटा टू हो जाएगा, माइनस का थीटा वन और माइनस का थीटा टू, प्लस का आयोटा साइन ऑफ माइनस का थीटा वन और माइनस का थीटा टू हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारी आर्ग्यूमेंट कितनी आ गई, Z2 अपॉन Z3 की। Z2 अपॉन Z3 की आर्ग्यूमेंट कितनी आ गई, जो एंगल है वो देख लो कितना है, माइनस का थीटा वन और माइनस का थीटा टू, माइनस का थीटा वन और माइनस का थीटा टू। अब उसने हमसे क्या कैलकुलेट करवाया है, उसने हमसे कैलकुलेट करवाया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में Z3 Z4 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन में Z3।
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 क्या आया है? θ1 प्लस θ2। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाई Z3 क्या आया है? माइनस का θ1 और माइनस का ही θ2। माइनस का θ1 और माइनस का ही θ2 ये आई है। तो ये θ1 से θ1 कट गया, θ2 से θ2 कट गया, 0 आ गया। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रूव हो गया। क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ है ना? डन बोलो। यही हमें प्रूव करना था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आसान ही है एकदम, इसको भी क्यों छोड़ा। एक्सप्रेस साइन π/5 प्लस का आयोटा 1 माइनस कोस π/5 इन पोलर फॉर्म। इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी एकदम आसान सी दी हुई है। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैंने कल ही कहा था तुम्हें कि मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दूंगा, ये मैंने कल ही कहा था तुम्हें, ठीक है? अब देखो ये पोलर फॉर्म में लगभग लगभग है, ये पोलर फॉर्म में लगभग लगभग है। बीच में प्लस भी आ रहा है, बीच में प्लस भी आ रहा है, बस एंगल सेम नहीं है। अरे यहां पे कोस लगाओ बाहर, ये तो क्या लिख दिया, यहां पे कोस आएगा, ठीक है? बस एंगल सेम नहीं है। अरे क्या लिख दिया ये, 1 माइनस कोस π/5 ऐसे, 1 माइनस कोस π/5 ये है, ठीक है? ठीक है अंजलि, हाँ पहले वो कंप्लीट करो। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें दो फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, दो फॉर्मूले बताए हुए हैं। एक तो साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। एक फॉर्मूला है 1 माइनस कोस थीटा का, 2 sin स्क्वायर θ/2। एक ये दो फॉर्मूले देखें भाई। देखो ये ना, मेरे को पता है तुम मेरी क्लास में नहीं पढ़ते हो, और फिर जब क्लास तुम्हारी दूसरी खत्म हो जाती है तो मेरी क्लास में आके बार बार कमेंट करते हो, छुट्टी कर दो, बस करो, और कितना करोगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे को पता है तुम मेरी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, तो ये कमेंट्स ना करें। मेरे को पता है कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना। वैसे तो 9 बजे तक का टाइम है पूरा, और मेरे को ये आदत कभी नहीं रही कि मैं 1.5 घंटे से पहले छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हारी लास्ट क्लास है, मेरे को पता होती है एकदम लास्ट क्लास है ये, इससे पहले कोई क्लास होती नहीं, इसके बाद कोई क्लास नहीं होती, थक भी जाते हो और काफी टाइम भी हो जाता है। तो मैं ये समझ के तुम्हें 10-15 मिनट पहले छोड़ देता हूं, नहीं तो मैं कभी भी 90 मिनट से पहले नहीं छोड़ता हूं जनरली। दूसरी बात, ये अननेसेसरी के मेरे को पता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स है वो कब परेशान हो जाते हैं, कब उनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। तो जो बाहर से आ रहे हैं वो कमेंट्स ना करें प्लीज, ठीक है? कि भाई सर बस करो, हो गया, और कितना करोगे, तो रुक जाओ, ये कर दो वो कर दो। तो ये सब कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? जहां पे पढ़ते हैं वहां पे ये कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? तो अननेसेसरी में क्यों फालतू कमेंट्स करने, ठीक है? मेरे को पता है कब तो छोड़ना है कब नहीं छोड़ना, ठीक है? हम मेरे को पता है कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना। तुम्हारी हो गई पढ़ाई तो सो जाओ भाई जाके, दूसरों को क्यों दुखी करते हो, ठीक है? तुम्हें कोई जबरदस्ती तो बैठा नहीं रहा है कि भाई आओ पढ़ो, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा हो गई क्लास पूरी तो ठीक है, जाओ आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं रहा हूं, पर एटलीस्ट हमारी क्लास चल रही है उसको चलने दो, डिस्टर्ब ना करो, ठीक है?
क्योंकि बारी बारी मेरा ध्यान जाता है उस कमेंट पे, तो फिर मेरे को एकदम से होता है कि यार ये कह रहा है कि बस हो गया बस हो गया बस हो गया। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों फॉर्मूलेज जो हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज यहां पे यूज करने हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज यहां पे यूज करने हैं हमें। ये क्या बन रहा है देखो, साइन थीटा, ये तो बन रहा है साइन थीटा, और ये बन रहा है तुम्हारा 1 माइनस कोस थीटा, ये बन रहा है तुम्हारा 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2, इसका हाफ करना है, इस एंगल का हाफ करना है, पाई बाई 5 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, पाई बाई 10 इंटू में कोस पाई बाई 10। ठीक है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस में आयोटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का क्या करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर कैसे आएगा यार, साइन, हाँ साइन ही आएगा, 2 साइन स्क्वायर, पक्का साइन आएगा, बीच में प्लस तो नहीं दिया हुआ है, बीच में तुम्हारा प्लस तो नहीं दिया हुआ है, नहीं नहीं ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं ठीक है ठीक है। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से ध्यान से देखोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है और साइन पाई बाई 10 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और साइन पाई बाई 10 कॉमन आ रहा है, ये दोनों चीजें कॉमन आ रही है। तो यहां पे क्या बच जाएगा, देखो यहां पे तो बच गया तुम्हारा कोस पाई बाई 10, यहां पे तो बच गया तुम्हारा कोस पाई बाई 10, और यहां पे क्या बच गया तुम्हारा आयोटा और साइन पाई बाई 10, यहां पे बच गया तुम्हारा आयोटा साइन पाई बाई 10। ठीक है, ये बच गया। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ये अंदर वाली फॉर्म एकदम एडजस्ट हो गई, पोलर फॉर्म क्या होती है, तुम्हें ये पोलर फॉर्म हमेशा दिमाग में फिट रखनी है, आर कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म हमेशा दिमाग में क्या रखनी है, तुम्हें फिट रखनी है। अब देखो ये कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा तो बन रहा है, ये तुम्हारा कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ, कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा तो बन रहा है, हाँ या ना। बन रहा है ना। और जो भार वाली चीज है, ये भार वाली चीज है, ये किसका काम कर रही है, जो ये भार वाली चीज है ये काम कर रही है आर का, ये जो भार वाली चीज है ये किसका काम कर रही है, आर का, किसका काम कर रही है, आर का काम कर रही है। आ रही है बात समझ में, बोलो, ये किसका काम कर रही है, आर का काम कर रही है। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई, बताओ, क्या ये पोलर फॉर्म बन गई, आर कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये बन गई ना तुम्हारी फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म ही बन रही है तुम्हारी, ये ही पोलर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो बस हो गया, और क्या करना है, ये पोलर फॉर्म हो गई तुम्हारी। तो मेरी तरफ से अब ये पोलर फॉर्म बढ़िया से कंप्लीट है, मैंने तुम्हारे ये लेवल 2 के क्वेश्चन भी करवा दिए, अब तो कुछ नहीं बचता ना, अब तो कुछ नहीं बचता है तुम्हारा। अब कल से हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कल से हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है, ये तो फॉर्मूला यूज किया है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं
तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज में। ठीक है, बाकी तो क्या ही किया है हमने, कुछ नहीं किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कल से क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुमने सोल्व की हुई हैं ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुमने ऑलरेडी सोल्व की हुई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवांग, बिल्कुल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जरूर से जरूर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगी, तुम्हें पता है एक ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां पे क्या खास बात होगी, तुमने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी हैं, तुमने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी हैं, वहां पे क्या था, वहां पे जो ए बी और सी था, वहां पे जो ए बी और सी तीनों नंबर्स थे वो क्या थे, रियल नंबर्स थे, है ना। यहां पे सारे के सारे क्या आते थे, रियल नंबर्स आते थे। आते थे कि नहीं आते थे भाई, जैसे यहां पे 2 4 6, कभी आयोटा नहीं दिखा होगा तुम्हें, ए बी और सी की जगह तुम्हें कभी भी आयोटा नहीं दिखा होगा। अब यहां पे जो ए बी सी हैं वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब ये तुम्हारे रियल नंबर्स ना होके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मतलब ए बी और सी की जगह, ए बी और सी की जगह तुम्हें आयोटा जैसी टर्म्स भी दिखेंगी, तुम्हें आयोटा जैसी टर्म्स भी दिखेगी। जैसे कि मान लो ये बना दी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 + 3 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का आयोटा 5 इज इक्वल टू 0। मैंने कह दिया इस इक्वेशन को सोल्व करो, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है तुम्हारी, a की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, b की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4 है, c की वैल्यू आयोटा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं तुम्हारे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें ऐसी ही इक्वेशंस दिखेंगी। ये तो मैंने बहुत मुश्किल लिख दिया है, वैसे ये तो तुम्हें लास्ट में जाके क्वेश्चन दिखेगा ऐसा, तो अभी तो आसान आसान से दिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। वो यहां भी यूज होगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देखा है वो यहां भी यूज होगा। क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, b इज इक्वल टू, हाँ, आयोटा 5। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, b x इज इक्वल टू माइनस का b, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2। ये फॉर्मूला यहां भी यूज होगा हमारा, ये फॉर्मूला हमारा यहां भी यूज होगा। ठीक है, तो यहां भी हम इस फॉर्मूले को यूज एकदम आराम से बढ़िया से करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं तुम्हें एकदम एक बेसिक सा क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, एकदम एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो, मान लो मैंने कह दिया सोल्व, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। सोल्व, मैंने कह दिया सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 2a नहीं लिखा क्या, 2a, सॉरी 2a। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। दिखने में एकदम आसान सी दिख रही है, दिखने में एकदम इजी सी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कैसे, a की वैल्यू 1 ले लेंगे, b की वैल्यू -4 ले लेंगे और c की वैल्यू 7 ले लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बस तुम्हारा 2-1 दिन का है, मंडे को शायद खत्म हो जाएगा।
मंडे को शायद पूरा हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू तुम्हें इजीली दिख रही है। तो x कैसे निकलेगा तुम्हारा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना है, माइनस के 4 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है 7 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a कितना है तुम्हारा 1 है, 2 इंटू में a कितना है 1 है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। तो ये कितना बन गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस में हो गए 28 अपॉन में हो गया तुम्हारा 2, अपॉन में हो गया तुम्हारा 2। अब यहां पे अलग बात क्या आएगी, अलग बात ये आएगी जो मैंने तुम्हें एकदम शुरू में समझाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर। याद है मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तुम्हें समझाया था कि इसकी जरूरत कहां पड़ी थी, हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सोल्व किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत वहीं से पड़ी थी। फिर जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्यूब रूट को सोल्व किया था तो 3 रूट निकले थे, जिसके अंदर ये वाला रूट के अंदर नेगेटिव बना था, जिसके अंदर रूट का के अंदर क्या बना था, नेगेटिव बनेगा। याद है तुम्हें? तो वही चीज आ रही है अब। तो 4 प्लस माइनस जो रूट के अंदर नेगेटिव है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट में 12 आयोटा, क्योंकि रूट -1 कितना बनता है तुम्हारा, रूट -1 बनता है आयोटा और अपॉन में आ गया 2। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम लिख सकते हैं रूट में 4 गुना में 3, इसको लिख सकते हैं हम 2√3। तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। ठीक है, तो ये कितना बन गया 4 प्लस माइनस 2√3 आयोटा बाई 2। ऊपर से देखो 2 कॉमन आके कट रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और नीचे 2 कट जाएगा, है ना। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये तुम्हारे 2 रूट्स आ गए, एक रूट तो आ गया तुम्हारा 2 प्लस √3 आयोटा और एक आ गया तुम्हारा 2 माइनस √3 आयोटा। ये 2 रूट आ जाएंगे। इस तरह हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, एकदम आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर हुआ पूरा। अब मिलेंगे हम कल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आधा पार्ट हो गया है पूरा, आधा क्या 70% पार्ट पूरा हो गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, कल में और मंडे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर देंगे और ट्यूसडे से शायद तुम्हारा नया चैप्टर मैं शुरू कर दूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। वी विल मीट यू, आई विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाने के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। अब मिलेंगे हम कल। बाय, गुड नाइट।